हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैकेटीजी के यूट्यूब चैनल पर, जहां बच्चों हम लोग ट्राई कर रहे हैं एसएससी जेई की आपकी सारी क्वेरीज को हम क्लियरिफाई कर सकें, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी जेई के साथ मैकेटीजी शुरू से जुड़ा हुआ है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी जुड़ रहे होंगे। जो नए बच्चे हमारे चैनल पे आते हैं यूट्यूब, वो सब्सक्राइब जरूर करते होंगे चैनल को, और हमारी ऐप जरूर डाउनलोड करते होंगे, जहां पर आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कंटेंट मिलता है। तो बच्चों, यहां पर एक क्वेरी आई थी कि सर मुझे ये बता दीजिए कि मैं अभी थर्ड ईयर ऑफ डिप्लोमा में हूं, या एक बच्चे की बीटेक में भी आई, मैं फोर्थ ईयर ऑफ बीटेक में हूं, तो सर क्या मैं ये फॉर्म भर सकता हूं या नहीं। तो इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए बच्चों, ये डेट जो दी गई हैं, आप नोटिस करोगे कि आपका जो फॉर्म है, लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की, वो 21 जुलाई है। ये तो आपको पता ही चल गया होगा। कल से 30 ऑफ जून से ये फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि आपकी 21 जुलाई आपकी डेट है बच्चों। ये किसकी? आपकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की। ओके, पेमेंट की फी एक दिन एक्स्ट्रा दिया है उन्होंने, कभी कभार सर्वर बिजी हो जाए तो 22 तारीख दे दी है बच्चों। ठीक है, अच्छा। अब फॉर्म करेक्शन जो है वो 1 अगस्त से 2 अगस्त तक चलेगा। कोई भी आपको लगता है करेक्शन रह गया है या कुछ गलत भर दिया था, उसे ठीक कर सकते हैं आप। CBT1 बच्चों 27 से 31 अक्टूबर 2025 में लिखा है। इसकी डेट इन्होंने क्लियर दी है बच्चों। ठीक है, जबकि टेंटेटिव शेड्यूल दिया है CBT2 का, वो जैन और फेब 2026 में। तो ये भी टेंटेटिव है, सारी डेट्स, हो सकता है आगे पीछे हो जाए, लेकिन अभी तो यही मान के चलेंगे हम कि सारी डेट जो है वो सही है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई भी क्वेरी आपको करनी है तो आप इस टोल फ्री नंबर पे कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे का जो मेरे पास क्वेरी आई थी वो ये आई थी कि सर क्या हम भर सकते हैं इसको, क्योंकि हमारा ये जो वो है बच्चों, उन बच्चों का जो एग्जाम है अभी नहीं हुआ है फाइनल ईयर का। तो देखो, इसमें एक बात तो ये क्लियर समझ लीजिए कि वही बच्चे भर सकते हैं जो लास्ट ईयर में, जिनका अब हाल फिलहाल जो है बच्चों रिजल्ट आ जाएगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहां पर कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं, इस नोट को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये पढ़ लीजिए कि ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे बच्चों, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, जिस भी डिपार्टमेंट उनका सिलेक्शन होगा बच्चों। तो इसमें आपको सारे सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट कौन कौन से बच्चों? जैसे कि मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर एंड सेमेस्टर ऑफ ग्रेजुएशन, या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन एटसेट्रा, ओरिजिनल में चाहिए बच्चों। ठीक है, आपको अपने पास ही रखनी है, यानी कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है उसका आप लोगों के पास प्रूफ होना जरूरी है बच्चों। ठीक है, और नोटिस कीजिएगा बच्चों, अगर एक्सपीरियंस भी मांगा आ रहा है, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो वो सारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट तक के आपके पास होने चाहिए। ये सारे सर्टिफिकेट, इन पे जो डेट होगी वो कट ऑफ डेट से आपका पहले की होना चाहिए। अब कट ऑफ डेट ये बाद में अनाउंस करेंगे, या अभी तक जो मेरी समझ में आ रहा है वो ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस दिन होना होगा उससे पहले तक। तो अभी तो CBT1 होगा, CBT2 होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा उससे पहले तक आप लोग जो है बच्चों जो है, अगर आपका रिजल्ट आ जाता है और आपके रिजल्ट पर वो डेट लिखी हुई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले की, तो आप वैलिड होंगे बच्चों, एलिजिबल होंगे। याद रखना बच्चों। ठीक है, एक और पॉइंट है बच्चों यहां पर, ये आप जरूर देख लीजिए। ये कह रहा है कि द कैंडिडेट हु कैन प्रूव बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये प्रूव कर सकता है दैट द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाज डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट, यानी कि हो सकता है मार्कशीट ना ही हो सकता है डिग्री ना ही हो, लेकिन आपको एक ऐसा ऑथराइज्ड बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना होगा, एजुकेशन ऐसा आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना होगा, जिससे यह पता चल जाए उन्हें कि जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, रिजल्ट, the result of the examination of the essential educational qualification was declared on or before the cut off date। ठीक है, और उसके बाद वो पास भी हुआ हो, ऐसा नहीं कि फेल हो गया, पास भी हुआ। ठीक है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी है, कट ऑफ डेट से पहले तक आपका रिजल्ट आ गया है, तो आप लोगों को बच्चों इंटरव्यू के लिए, सॉरी, आप लोग जो है बच्चों एलिजिबल होंगे। याद रखिएगा। ठीक है, ये एक छोटी सी बात है बच्चों। ये कट ऑफ डेट या तो ये बाद में आप लोगों के सामने अनाउंस करेंगे, या फिर जहां तक अभी मैं यहां से समझ पा रहा हूं, दैट इज अबाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उससे पहले तक। ठीक है, या ये बताएंगे बच्चों। तो कुल मिला के यह है कि जिन बच्चों के पास एग्जाम से CBT1 से पहले जिनका रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज वेरी गुड।
तो जो अभी अपने फाइनल सेमेस्टर में है उनका मेरे ख्याल से रिजल्ट आने वाला होगा, तो 2000 एलिजिबल, वो एलिजिबल है बच्चों। जो अपियरिंग है बच्चों अभी 4th ईयर में, उनका शायद रिजल्ट ना आ पाए तो वो एलिजिबल नहीं है। अपियरिंग मतलब जो अभी नए साल में एंट्री की है जिन्होंने या करेंगे, ठीक है, ठीक है, जो भी आपके सेमेस्टर स्टार्ट होता होगा, यानी कि डिप्लोमा के लिए जो अभी 5th में आया है वो तो एलिजिबल होगा ही नहीं, ठीक है। और जो 6th में आया, जो 6th सेमेस्टर में है बच्चों जिसका एग्जाम हो गए, उसका रिजल्ट पहले आ जाना चाहिए कट ऑफ डेट से। मोस्ट प्रोबेबली अच्छा यही है कि आपका रिटर्न एग्जाम से पहले आ जाए, ठीक है। अदरवाइज ये कट ऑफ डेट या तो बाद में आपको डिसाइड करके देंगे, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस दिन होता है उसे कट ऑफ डेट कहा जाता है, उससे पहले पहले आप लोगों का रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई और क्वेरी है आप लोगों की एसएससी जेईई के फॉर्म को लेकर, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना क्वेरी डालिए, उस पर आप लोगों की जो भी क्वेरी होगी उस पर आप काम करके हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए आज इतना ही, मिलूंगा किसी और सेशन में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।